ध्यान में आनंद आने के लिए क्या करना होगा, उसको देख लेते हैं। कल हमने देखा जब अजपा जप करते हैं मन ही मन कोई भी मंत्र को, वो शरीर के अंदर उपस्थित ऊर्जा को बढ़ाते भी है और घुमाता भी है, जिसके द्वारा जो व्यक्ति साधना करते हैं उनको आनंद का अनुभव होता है। अगर किसी व्यक्ति को आनंद का अनुभव नहीं होता है तो उसमें कुछ कमियां होगा। लोग नॉर्मली पूछे मैंने क्या गलती करा, क्या गलती हो गया है, मेरे साधना में क्या कमी है, ऐसे पूछते हैं। तो उसको आनंद को अनुभव करने के लिए हमें कुछ चीज़ों में, कुछ पॉइंट्स में ध्यान करना पड़ेगा, या यूं ही कहूँ कुछ कुछ प्रोसेस के थ्रू हमें गुज़रना पड़ेगा, जिसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो जिसके द्वारा हम ब्रह्म का प्राप्ति हो सके। तो पहला पॉइंट है दास्य भाव। दास्य भाव यानी कि हमें अपने आप को भगवान का दास समझना पड़ेगा। यानी कि कोई अपना नाम नहीं है, कोई अपना कुछ भी नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो सब भगवान के लिए कर रहा है, ऐसे भाव लेके आ जाना चाहिए। जब आपके अंदर वो दास्य भाव आ जाता है तो हमें एक दास की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। जैसे कि हम गृहस्थ में हैं तो हमें ये देखना है कि ये गृहस्थ जीवन है। मैं गृहस्थ जीवन में सेवा कर रहा हूँ, वाइफ का, बच्चों का, माता पिता का, सब सेवा कर रहा हूँ, ऐसे सेवा भाव आ जाना चाहिए। ये सारे काम मैं भगवल प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, भगवान का दास होकर कर रहा हूँ। इसमें मैं कुछ है ही नहीं, सब कुछ उस परमात्मा का चरणों में दास्य भाव में मैं कर रहा हूँ, ऐसे आपके अंदर भाव होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप संसार में कोई भी काम कर रहे हो, केवल गृहस्थ में नहीं, ऑफिस में भी काम करता है, पूरा निष्ठा से करो। अगर बिजनेस करते हैं कि पूरा निष्ठा से करो, जिसमें आपको वो दास्य भाव जैसे जागृत हो जाएगा, आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। और केवल ध्यान में नहीं, जीवन में भी आपको आनंद आना लगेगा। और दूसरा पॉइंट है इश्क। इश्क यानी प्रेम। प्रेम नहीं है एक्चुअली, जो संसार में हम प्रेम अनुभव करते हैं वो इंसान का एक वृत्ति है। यानी कि मदर से प्यार करना, प्यार समझो, मदर से प्यार करना, फादर से, हस्बैंड वाइफ, बच्चों से प्यार करना, ब्रदर सिस्टर से प्यार करना, ये प्यार है, लेकिन इश्क नहीं है। इश्क और प्यार में अंतर है। जब आप भगवान के साथ प्यार करते हैं, वो इश्क में तभी बदलता है जब उसके अंदर पागलपन आता हो, है ना। प्यार में पागल हो गया, अगर भगवान के प्राप्ति के लिए मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सर्वप्रथम मेरे को भगवान ही सब कुछ है। जैसे कि मीरा ने कृष्ण से प्यार करा, उसमें वो पागलपन है। तो उसी तरह जब प्यार पागलपन में बदलता है और पागलपन के साथ भगवान के प्रेम करोगे तो उसको इश्क कहते हैं। इसी तरह इश्क करके आप साधना करोगे तो हर साधना में आपको आनंद आना लगेगा। अगला तरीका है इंद्रियों का निग्रह। इसको सुचिता भी कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह का मतलब है कि मैं इंद्रियों के वश में नहीं, इंद्रियां मेरे वश में है। मैं जैसा इच्छा करता हूँ वैसे इंद्रियों को करना चाहिए। नहीं तो
आप इंद्रियों का वश में रहेगा और वासनाओं में ग्रसित होकर आप पूरा इंद्रियों की पकड़ में आ जाएगा। वहाँ पर फिर आपको वो आनंद प्राप्ति नहीं होगा। आप जैसे चाहते हैं वैसे इंद्रिया काम करने लगेगा, तो आपको हर साधना में आनंद आने लगेगा। इंद्रियों को वश में करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको वशीकरण करना पड़ेगा। इंद्रियों को वश में करने का, उसको वश में करने का एक नाम है वशीकरण। तो इंद्रियों को साधना के द्वारा अपनी फोकस करके उसको वश में लेके रखना पड़ेगा आपको। इंद्रियों को अपने वश में करके अपने हिसाब से इंद्रियों को काम करने के लिए आपने आगे बढ़ना है, तब आपको ध्यान में आनंद आना शुरू हो जाएगा। अगला स्टेप है कि आत्मध्यान, यानी कि आत्मबोध होना। तो इसमें ये देखना है कि क्या मैं बस यही संसार में ये गृहस्थ जीवन ही मेरा सब कुछ है, या मेरा फैक्ट्री चलाना ही सब कुछ है, या मेरा ऑफिस चलाना ही सब कुछ है। मैं मेहनत करके आता हूँ, पैसा कमा के आता हूँ, सब कुछ सभी को साथ रह जी रहे अच्छे से, यही मेरा सब कुछ है क्या? तो आत्मबोध में आपको रहना पड़ेगा। तो शरीर बोध से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, आत्मबोध में आना पड़ेगा। जब आप ये सारे प्रक्रिया आप करोगे तो आपके अंदर अपने आप आत्मबोध जगेगा। एक बार आत्मबोध आ गया तो फिर आप अगला स्टेप के लिए ऊपर उठेगा, वो है मस्ती। मस्ती जो है वो दिखता नहीं है, वो अनुभव है, वो आप प्रकट नहीं करेगा। अंदर जो मस्ती आ रहा है उसको आनंद में अनुभव करेगा, इतनी मस्त जीवन जिएगा। आप क्या अनुभव कर रहे जी? मैं तो उस प्रभु का नाम में आनंद ले रहा हूँ, मुझे तो अंदर बहुत अच्छा लगता है, मैं मस्ती ये आप प्रकट नहीं कर सकते। जो अंदर मस्ती है उसको प्रदर्शन नहीं करना है, किसी को भी दिखाई नहीं देगा आपके अंदर मस्ती है क्या। लेकिन अगर आप कुछ दिखाता है, वो अंदर वही लोग प्रदर्शन करते हैं जिसके अंदर कुछ है नहीं, है ना। बेईमान लोग बहुत प्रदर्शन करते हैं ईमानदारी का, मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन वो अंदर से ईमानदार है। तो ऐसे प्रदर्शन नहीं करना कुछ भी। जैसे आपने देखा होगा कई लोग इवन पॉलिटिक्स में भी ऐसे बात करते हैं बड़ी बड़ी, जो कभी कर नहीं सकते। इसी तरह प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना, मस्ती अंदर का है। जब मस्ती आता है तो व्यक्ति को ये लगता है कि जो असली आनंद है वो बाहर से नहीं आ रहा, मेरा अंदर से ही है। तो मुझ में ही आनंद है, कहीं बाहर से मुझे कोई आनंद दे नहीं सकती। ऐसे भाव आते हैं, ये है मस्ती का भाव। अंदर बहुत सुख का अनुभव करते हैं, बहुत सुख, बहुत शांति, परम शांति, असीम शांति का अनुभव जब मस्ती का लेवल में आप साधना के द्वारा ऊपर उठते हैं तो ये अनुभव होता है। तब आपको साधना बहुत ही आनंददायक दिखाई देगा। जब इस लेवल में आता है तो सत्य का ज्ञान हो जाता है। सत्य का ज्ञान क्या है? मैं उसी परब्रह्म का अंश हूँ। जैसे हमने पिछले वीडियो उसमें बताया था कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। तो अंश हूँ इसलिए आनंद में रहना चाहिए, इसलिए मुझे आनंद प्राप्ति तो स्वतः आता है।
सत्य का ज्ञान ये होता है, जब मैं उस ब्रह्म का अंश हूँ तो मैं अंश ही क्यों रहना है, मैं पूर्ण क्यों नहीं हो सकते। अगर मैं अंश हूँ, ब्रह्म पूर्ण है, तो ये अंश पूर्ण ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहिए। ऐसे सत्य का ज्ञान तब होता है। तो अगला कदम आता है, लास्ट, वो है साक्षात्कार। जो अंतिम पड़ाव है वो है साक्षात्कार। उस आनंद में, उस सत्य के बाद हमारे पास रहा ही क्या है, उस परब्रह्म में विलीन होने का। तो स्वतः ही हम वो परब्रह्म में अंश ना रह करके ब्रह्म में ही विलीन, ब्रह्म विलीन हो जाते हैं। तो हम जब ब्रह्म विलीन हो जाता है तो आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ माइंड होगा, मुझे अब क्या करना है। क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा, मुझे अब क्या करना है। और डबल माइंडेडनेस नहीं होगा, माइंड फोकस में होगा, एकाग्रचित्त होगा, पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो आप एक दिन उस परब्रह्म में विलीन होने का निश्चय करता है, इस शरीर को छोड़ के चले जाता है। और जो लोग संसार में बाकी रह जाते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि ये मर गया, लेकिन असली में क्या होता है, वो शरीर में जो आत्मा रहता था उनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, वो इस शरीर को छोड़ के परब्रह्म में विलीन हो गया है। ऐसे स्थिति में कभी विलाप नहीं करना चाहिए। वो जो आत्मा जो इस शरीर में रहते थे वो परमात्मा का प्राप्ति हो गया है। पुराण में ये बोलता है, ऐसे में वो ब्रह्म के साथ शादी कर चुका है, क्योंकि अभी तक तो इश्क चल रहा था उनका, प्रेम चल रहे थे, पागलपन चल रहे थे। अब वैसे वो प्रभु के साथ इश्क करते 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 उनको ज्ञान हो गया, वो उसी परब्रह्म में विलीन हो गया, उनके साथ शादी हो गया। जब शादी होता है तो कोई रोता है क्या, खुशियाँ मनाते हैं, है ना। उसी तरह जो व्यक्ति आत्मबोध में रहते हुए उसमें विलीन हो जाता है, तब शरीर छोड़ता है तो कभी रोना नहीं, बस आनंद में विभोर होके उनको त्योहार मनाना चाहिए। मतलब वो भजन, कीर्तन, संकीर्तन एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए, जितना ही है।